जय स्वामीनारायण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है शीतला यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं वचनामृत का दूसरा अध्याय आपके लिए लाई हूँ, जिसमें बड़ी ही सुंदर वैराग्य की बातें बताई गई हैं कि वैराग्य किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के वैराग्य की बात हमें भगवान समझा रही है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे अंदर कितना वैराग्य है और कौन सी कोटि का वैराग्य हमारे अंदर है। तो इस प्रकार हम अपने अंदर का आंकलन करके अपने अंदर सुधार कर सकते हैं और इस प्रकार हमें पता भी चल जाएगा कि हम कहाँ तक भक्ति मार्ग में पहुँचे हैं। तो आइए अब हम ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए 3 प्रकार के वैराग्य के बारे में जानते हैं। स्वामीनारायण हरे स्वामी जी ने बात कही। संवत 1876 में मार्गशीर्ष शुक्ला पंचमी को श्री जी महाराज गढ़राज स्थित दादा खाचर के राजभवन में रात्रि के समय विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा हो रही थी और सभा में साधु तथा स्थान स्थान के हरिभक्त उपस्थित थे। जिस प्रकार इसमें एक मायाराम भट्ट नाम के एक हरिभक्त थे। वो श्री जी महाराज से प्रश्न पूछते हैं कि हे महाराज, उत्तम, मध्यम तथा मंद 3 प्रकार का जो वैराग्य है उसका पृथक पृथक क्या लक्षण है, कृपया हमें बताइए। यानी वैराग्य की बातें तो हम करते हैं, लेकिन वैराग्य कितना किसके अंदर विराजमान है उसका हमें जांच कर लेनी चाहिए। तो आप हमें बताइए कि ये वैराग्य किस प्रकार का है। तो यहाँ पर श्री जी महाराज फिर हमें बताते हैं कि जिसका वैराग्य उत्तम होता है वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार रहता है और अपने प्रारब्ध कर्म वश संसार में रहता है, परंतु संसार व्यवहार में वह राजा जनक के समान निर्लिप्त रहता है। यानी संसार के व्यवहार कार्य तो सभी करने हैं, लेकिन उनमें आसक्त हमें नहीं होना है। तो यहाँ पर बड़ी ही सुंदर बात श्री जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि उसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध नामक 5 प्रकार के उत्तम विषय अपने प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होते हैं और वह उन्हें भोगता तो है, परंतु उनमें आसक्त नहीं होता। भोग को वह उदासीनता पूर्वक भोगता है, अतः विषय उसको लिप्त नहीं कर सकते। उसका त्याग मंद नहीं होता। वह तो विषयों में निरंतर दोष ही देखता रहता है और विषयों को शत्रु के समान समझता है। इसके अतिरिक्त वह संत, सत्शास्त्रों तथा भगवान की सेवा में निरंतर मग्न रहता है और देश, काल एवं संग आदि बुरे होने पर भी उसका प्रभाव और उसका ज्ञान कभी भी क्षीण नहीं होता। ऐसे पुरुष को उत्तम वैराग्यवान कहते हैं। तो यहाँ पर श्री जी महाराज हमें कितना सुंदर समझा रहे हैं कि वैराग्यवान पुरुष वही होता है जो संसार में रहकर, भोगों में रहकर भी भोगता तो है परंतु उनमें आसक्त नहीं होता और उसके समक्ष भोग विषय जो दिखाई देते हैं वह उनके साथ कैसा व्यवहार रखता है, उदासीनता पूर्वक, और उन विषय भोगों को वह अपने शत्रु के समान समझता है। तो वही पुरुष क्या होता है, उत्तम वैराग्य वाला, और वह शास्त्रों, संतों और सत्संग की महिमा को समझता है। तो ऐसे व्यक्ति को ही हम उत्तम वैराग्य वाला कह सकते हैं। तो इसमें सबसे श्रेष्ठ वैराग्य वाले का लक्षण देते हुए महाराज उनका उदाहरण भी देते हैं कि जिस प्रकार राजा जनक का जीवन चरित्र हम उठाकर देखते हैं तो वो किस प्रकार से संसार में तो रहते थे, राजा का कर्तव्य भी निभाते थे, लेकिन भगवान में किस प्रकार उत्तम वैराग्य सहित वो संसार में रहते थे। तो फिर दूसरी बात आती है मध्यम वैराग्य की। वह भी 5 प्रकार के उत्तम विषयों को भोगता तो है परंतु उनमें आसक्त नहीं होता। यदि देश, काल, संग आदि बुरे होते हैं तो वह विषयों की आसक्ति में फंस जाता है तथा उसका वैराग्य मंद पड़ जाता है। ऐसे पुरुष को मध्य वैराग्यवान कहते हैं कि वह उत्तम विषयों को भोगता है परंतु उसमें आसक्त नहीं होता, यानी उसे ज्ञान है कि ये विषय किसी काम के नहीं है हमारे लिए। लेकिन यदि देश, काल और संग आदि बुरे होते हैं तो वह विषयों में आसक्ति में फंस जाता है। यदि देश, काल या कुछ समय ऐसा आ गया या ऐसी संगत में पड़ गया तो उसका वैराग्य क्या हो जाता है, मंद पड़ जाता है। तो वह कहलाता है मध्यम वैराग्य।
फिर सबसे नीचे का आता है कनिष्ठ वैराग्यवान। तो वह व्यक्ति कैसा होता है? अन्य एवं दोष युक्त पंच विषय प्राप्त होते हैं तो वह इनको भोगने पर भी आसक्त नहीं होता, परंतु यदि उत्तम पंच विषय प्राप्त हो गए हों वह उन्हें भोगे तो वहां आबद्ध हो जाता है। ऐसे पुरुष को मध्य यानी मंद वैराग्यवान कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया महाराज ने कि सामान्य एवं दोष युक्त पंच विषय प्राप्त होते हैं, यानी सुख दुख मिले जुले उसे प्राप्त हो रहे हैं और इनको भोगने में आसक्त भी नहीं होता वह, परंतु यदि पंच विषय प्राप्त हो गए यानी उसे और अच्छा सुख वैभव मिल गया तो वह उन्हें भोगने के लिए आबद्ध हो जाता है और वह पुरुष मंद वैराग्यवान कहलाता है। तो ऐसे पुरुष को मंद वैराग्यवान कहते हैं। इस प्रकार 3 प्रकार के वैराग्य का हमें श्री जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर यहाँ पर उत्तर दिया है। तो हम भी कोशिश करें और भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें भी राजा जनक की तरह उनके गुणों को आत्मसात करते हुए संसार में रहकर संसार व्यवहार को निभाकर फिर आपकी प्राप्ति कर सके, ऐसी सद्बुद्धि और सद्गुण हमें प्रदान करे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी दुर्लभ बातें बड़ी भाग्य से सौभाग्य से प्राप्त होती हैं।